बठिंडा में जो हुआ वो सोची समझी प्लानिंग थी। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। क्या पीएम का रूट प्लान लीक हुआ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ। डीजीपी से रूट क्लियरेंस मिलने के बाद पीएम का रास्ता कैसे रुका? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर साहब ਨੂੰ लेके जाना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो पंजाब के फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले हुआ। फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री का काफिला 15 मिनट तक रुका। सामने सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर रखा था और रास्ता रोकने की नीयत से ही सड़क पर बेतरतीब गाड़ियां जमा की गई थी। उधर पंजाब पुलिस प्रदर्शनकारियों से मिन्नतें कर रही थी। इधर प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम नीचे उतर चुकी थी और चारों ओर से उनकी गाड़ी की घेराबंदी कर ली थी। प्रधानमंत्री और उनका सुरक्षा दस्ता सैकड़ों बार भीड़ के बीच से गुजर चुके हैं, लेकिन इससे पहले ना तो कभी पीएम का रास्ता रोका गया, ना कभी सुरक्षा कर्मियों को इस तरह बीच सड़क पर मोर्चा खोलना पड़ा। हालात बेहद अजीब थे। आखिरकार पीएम के काफिले को वापस लौटना पड़ा। आज आपको एक अजीब चीज दिखा रहा हूं। मेरी और प्रधानमंत्री जी की कार, देश के प्रथम प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी की कार, सामने से मैं और वो एक ही रोड पे हैं। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, और वो सामने 10 मिनट खड़ी रहने के बाद यू टर्न लेके वापस आ रही है। मतलब फिरोजपुर से 10 किलोमीटर पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी का काफिला मतलब फंसा था और पुलिस उसको भी निकालने में नाकामयाब रही। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है पंजाब सरकार का, पंजाब पुलिस का। प्रधानमंत्री का फिरोजपुर दौरा पहले से तय था, लेकिन रास्ता और सफर का तरीका खराब मौसम की वजह से इन मौके पर बदल दिया गया था। हैरानी की बात यह है कि प्रदर्शनकारियों को भी यह पता था। पीएम का काफिला लौटने के बाद जब सड़क पर जमे एक प्रदर्शनकारी से आज तक की टीम ने बात की तो उसने खुद ही इसका खुलासा कर दिया। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ। पीएम के रूट के बदलाव की जानकारी सबसे पहले राज्य के डीजीपी को दी गई। डीजीपी से रूट क्लियरेंस की हरी झंडी मिलने के बाद ही पीएम का काफिला फिरोजपुर की ओर आगे बढ़ा। पीएम का रूट और वैकल्पिक इमरजेंसी रूट प्लान एसपीजी पहले से तैयार रखती है। इमरजेंसी रूट प्लान में जिले के डीएम और एसपी की भी सहमति होती है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों को पीएम के रास्ते की खबर हो गई। वो रास्ता रोक कर बैठ गए और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। लेकिन पंजाब के सीएम चन्नी इसे सुरक्षा में सेंध मानने से इनकार कर रहे हैं। वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था। रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया, तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुधवार सुबह पीएम के स्वागत के लिए नहीं पहुंचे थे। इसकी वजह यह बताई गई थी कि उनके स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, इसलिए वो एहतियात बरत रहे हैं। लेकिन पीएम के काफिले के वापस लौटने के बाद अपनी सरकार की सफाई देने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उनकी सिक्योरिटी लैब से दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। प्रधानमंत्री कृषि कानून रद्द करने के फैसले के बाद पहली बार पंजाब गए थे, लेकिन इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री यही कह रहे हैं। एक ऐसी घटना हुई है जो कि भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के गंभीर दौरों में, आतंकवाद से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भी कभी इस प्रकार के सुरक्षा की चूक नहीं हुई
देश का इतिहास कभी कांग्रेस पार्टी और उसकी राज की सरकार को क्षमा नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह उनकी सुरक्षा के डिटेल शेयर किए गए, जिस तरह से उनकी जान पर खतरा डाला गया, देश के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों की केंद्र से खासा तकरार चली है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है जिसका मोदी सरकार से सीधा विरोध है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बठिंडा और फिरोजपुर के बीच जो कुछ भी हुआ वो सियासत का नतीजा है। बठिंडा से कमलजीत संधू, फिरोजपुर से सत्येंद्र चौहान, हिमांशु मिश्रा के साथ मंजीत सहगल, आज तक।